हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 बेजी का बड़ा दिल। ओके, इसके लेखक है मुक्ता गुप्ता जी। तो चलिए, इसमें बताया गया है इस कहानी में, जब हम निस्वार्थ भावना से किसी की सहायता करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें हमेशा प्राप्त होता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बड़े दिन की पूर्व संध्या थी। बड़ा दिन यानी 25 दिसंबर, क्रिसमस डे। ओके स्टूडेंट्स, पूर्व संध्या यानी शाम से पहले का समय। गलियां और बाजार पहियों की नकली जैसे सजे हुए थे। बाजार में सब दुकानें लाल, नीली, हरी, पीली पत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। सभी दुकानें जगमगा रही थी। उसमें सजाया हुआ बड़े दिन का सामान मन को लुभा रहा था। वहाँ 3 दुकानें ऐसी थी जो क्रिसमस के पेड़ बेच रही थी। छोटे बड़े सभी तरह के पेड़ थे। उनमें कुछ असली थे, कुछ बनावटी भी थे। ये पेड़ बड़े आकर्षक ढंग से सजे हुए थे। सब चांदी और सोने के रिबनों, रंगीन चमकदार बालों से सजे झिलमिला रहे थे। क्रिसमस के पेड़ कैसे होते हैं? सारे स्टूडेंट जानते हैं, ऐसे करके होते हैं। देखिए, हमसे अच्छा तो नहीं बनता, तो मैं बना रही हूँ। ठीक है, ऐसा क्रिसमस का पेड़ था। उसमें क्या थे? तारे थे, घंटियां लगी हुई थी, ऐसे करके। ठीक है, स्टार्स, घंटियां ऐसे सजे हुए थे और रिबन्स थे ऐसे करके। ओके स्टूडेंट्स, उसने सोचा किसी तरह मुझे एक पेड़ मिल जाए। सैमी और रूथ पेड़ पाकर कितने खुश होंगे। सैमी और रूथ क्या होती? बेजी की बहनें थी। फिर उनका यह सबसे बेहतर क्रिसमस होगा। उसे ध्यान आया उस पेड़ का जो उसने सबसे बड़ी दुकान में देखा था। मुझे वही खरीदना है, यह सोचकर वह अंदर गया। उसने मालिक से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए नाम पूछे। मालिक ने दुकान के मालिक मोटे और गंजे मिस्टर अब्राहम ने पहले उसे ऊपर से नीचे की ओर देखा। फिर बेजी की कमीज में जो छेद था उसको देखने लगा। उस पर पड़ती हुई दुकानदार की नजर उससे छिपी नहीं। वह समझ गया था कि वह मेरे कमीज का छेद देख रहा है। उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाया कि वह छेद छिप जाए। ठीक है, वैसे भी उसे लगा कि हमारे पास पूरे 28 रुपए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी कमीज में छेद है। तभी दुकानदार ने क्या कहा? यह 35 रुपए का है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से यह बात सुनकर बेजी का सारा विश्वास छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। उसे यह एहसास हो गया था कि जो पेड़ उसे इतना पसंद आया है उसे वह खरीद नहीं सकता है। ये 28 रुपए जो उसने पूरे सप्ताह एक ढाबे में काम करके कमाए थे, ठीक है, वहाँ के लोगों को भोजन परोस के, ठीक है, भाग दौड़ के कमाए थे, वह कम थे। वह अपनी छोटी बहनों सैमी और रूथ के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। वह तो समझ रहा था कि पेड़ 25 रुपए में ही आ जाएगा और बाकी 3 रुपए उसे और सजाने के में काम आएंगे। क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम? यह तो केवल 25 रुपए का था ना? उसने झिझकते हुए पूछा। जरूर था, पिछले साल 25 रुपए का ही था, पर तुम्हें मालूम है ना, महंगाई बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई सा भी पेड़ 35 रुपए से कम नहीं है। मिस्टर अब्राहम ने बेरुखी से कहा और पूछा, जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? आप लोग भी शॉप जाते हो तो कभी कभी कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं ना, कहते हैं हाँ ये सामान इतने का है, बोलो लेना
जाओ, है ना। तो उसको फिर दुकानदार ने ऐसे कहा। दुकानदार की बात सुनकर बेची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितना कठोर आदमी है, सोचते ही वह खिन्न मन से बाहर आ गया। अपनी परेशानी में दरवाजे के पास खड़ी रेत की बाल्टी से भी टकराते टकराते बचा। जब दुकान में लोग उसके सारे पेड़ खरीद रहे थे, तब ऐसे में दुकानदार बोला, उसकी क्यों परवाह करें। दुकान में भीड़ थी, माता पिता और बच्चे आपस में चिल्ला रहे थे। क्या चिल्लाकर बात कर रहे थे कि उन्हें कौन सा पसंद है। माता पिता अपने बच्चों से पूछ रहे थे कि उन्हें कौन सा पेड़ पसंद है, और बच्चे अपनी पसंद के पेड़ खरीद रहे थे। अब मैं बाकी के 7 रुपए कहाँ से लाऊं, बेजी ने सोचा। उसे दुख हुआ था, इस बार उसने छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसने अपनी बहनों का विचार परेशान कर रहा था। उसने उन्हें अब की बार बड़े दिन में पेड़ लाने को कहा था। उनको विश्वास दिलाया था कि वह पेड़ लाएगा और उसको सजाएगा, ठीक है। यदि वह पेड़ नहीं ले गया तो उनके बहनों के मन में क्या बीतेगी। बल्कि उसने तो अपने मित्रों को भी आज खाने में का निमंत्रण दिया था। पेड़ के बिना वह क्या मूल्य कर जाएगा घर, और अपने मित्रों को क्या दिखाएगा। शहर के दूसरी छोर पर बेजी का एक छोटा सा 2 कमरों का घर था। वहाँ ऐसी दुकान और सजावट कहाँ थी। बेजी उदास मन लिए जेब में हाथ डाले, जूते से पत्थर को ठोकर मारते हुए, ठीक है, इधर उधर घूमने लगा। बाजार में एक सिरे पर एक आधी बनी हुई इमारत खड़ी थी। शाम होने के कारण वहाँ बहुत वीरानी यानी बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। बेजी थोड़ी देर के लिए एक रेत के टीले पर जा बैठा। ठंड के मारे वह कांप रहा था। क्यों, 25 दिसंबर को ठंड तो होती है ना। पर तभी दिमाग झटका दिया। उसने सोचा कि कहीं उसने गलत दाम तो नहीं बताया, पर उसको लगा नहीं, पेड़ वाकई में 35 रुपए का ही था। बस 7 ही रुपए कम थे। मैंने क्यों, तो बेजी ने सोचा कि मैंने क्यों नहीं और अधिक मेहनत करके वो कमा लिए। 2-4 दिन और अधिक मेहनत करता, ढाबे में काम करता, कर लेता तो कमा ही लेता। इस तरह उसने अपने ऊपर झल्लाते हुए पैर पटके, ठीक है। उसने फिर अपने आप को उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की से देखा, वह पेड़ अभी वहीं पर खड़ा हुआ था। अचानक उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वह अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहा था और काफ़ी संतुष्ट लग रहा था। कौन? मिस्टर अब्राहम, ओके। वह दुकान के बाहर खड़े हुए लोगों को आते जाते देखने लगा। जैसे ही बेजी ने उधर देखा, दुकान के ऊपर लगा साइन बोर्ड हरे और लाल रंग का, जिसमें टिमटिमा कर रहा था, पेड़ बिक्री के लिए। वह धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था। उसमें लिखा हुआ था पेड़ बिक्री के लिए, ठीक है। बेजी ने आवधिकाना ताऊ उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का दिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। इस गुत्थम में दोनों जमीन पर गिर गए, लोटपोट हो गए। तभी वह बोर्ड अचानक धड़ाम से गिरा और टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये देखिए, ये बोर्ड है ना, इसने धक्का दिया और ये नीचे गिर गया।
क्या हुआ, है ना। दुकानदार एकदम घबरा गया। ओह, बेजी चिल्लाया। तारों में से चिंगारी निकल रही थी। जैसे ही वह कूदा, तार एक कत्ते के डिब्बे से छूट गया जो वहीं पड़े हुए थे और आग लग गई। ओह ओह, आग आग, सहमे हुए मिस्टर अब्राहम चिल्लाए। वह अभी तक जमीन पर बैठे थे। आग शब्द सुनते ही कुछ ही क्षणों में भीड़ एकत्रित हो गई। जैसे ही आग चिल्लाया, क्या हुआ, लोग इकट्ठा हो गए। बेजी एक झटके से उठा। उसे दुकान के पास रखी हुई वह रेत की बाल्टी याद आ गई जिसे वह पहले टकरा गया था। उसने बाल्टी की रेत आग पर फेंकना शुरू कर दी और लोगों ने भी ऐसी ही बाल्टियां उठा लाई। कई लोग चिल्ला भी रहे थे, आग बुझाने वाले को बुलाओ, है ना। आग बुझाने वाले होते ना, फायर ब्रिगेड्स, उनको बुलाओ। इतनी भाग दौड़ और गड़बड़ी के बाद खतरा टल गया, यानी आग बुझ गई। लोग उत्तेजित होकर बात कर रहे थे। किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यही वह लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई है। कितना चतुर है यह। इशारा बेजी की ओर था। लोगों ने कहा था यही वह लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई है। और आग बुझाने में भी इसने कितनी फुर्ती दिखाई, है ना, किसी दूसरे ने कहा। सारी बात सुन समझकर मिस्टर अब्राहम भी मन ही मन बेजी के गुणगान गाने लगे। उन्होंने बेजी के कंधा दबाया और बोले, मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। तुमने आज मेरी जान बचाई है। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए मिस्टर अब्राहम, आप सुरक्षित हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वह कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आप मुझे घर जाने की अनुमति दें। वह मुड़ने ही लगा था कि मिस्टर अब्राहम ने शांत स्वर में कहा, मुझे याद है तुम कुछ घंटे पहले यहाँ आए थे। जो पेड़ बेजी लेना चाहता था उसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हें यही पेड़ लेना है, चाहते हो ना। बेजी चुप था। मैं तुम्हें यह पेड़ उपहार में देना चाहता हूँ। देखो, इसे स्वीकार करिए, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। बेजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं था। अपने शरीर और उसने 2-3 जगह चिकोटी काटी, है ना। जब आपको विश्वास नहीं होता तो आप क्या करते हैं, चिकोटी काटना, है ना, काटी। वह सपना तो नहीं देख रहा था, उसकी आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद सर, पर आपको यह पैसे अवश्य लेने पड़ेंगे।